हेलो सभी को, राम राम। बोलिए राधा रमण गुरु जी की जय, माता कामाख्या की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। आज की इस आध्यात्मिक वेला की शुरुआत करेंगे और जो हमने बात की थी स्मृति विज्ञान के बारे में, तो लगभग उसी का एक पार्ट से इसको कह सकते हैं। तो आज थोड़ी चर्चा रहेगी, किंतु जैसा कि हमने बार बार कहा है कि अगर भाग एक से देखते हैं तभी बात को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। बीच में किसी भाग को उठा के देखने लगेंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। वो फिर आपको 20% या 50% या 70% तक ही समझ में आ पाती है। तो थोड़ा आग्रह ये रहता है कि शुरू से देखेंगे तो भी बात पूरी पकड़ पाएंगे। तो इसमें एक बात हमें करनी है आज की इस आध्यात्मिक वेला में, ज्ञान चर्चा में। थोड़ी चर्चा रहेगी कि हम कोई काम करें या ना करें, सिर्फ अगर हम सोचते हैं तभी वह कार्य हमें होता हुआ दिखाई देता है। शरीर में वह कार्य हमें दिखाई पड़ता है, होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम कुत्ते को केवल भोजन दिखा देते हैं तो उसकी लार टपकने लगती है, सिर्फ देखने मात्र से ही। कुत्ते की बात छोड़िए, हम लोग भी अगर नींबू का उदाहरण ले लें, नींबू को सामने काटते हैं तो हम लोगों के भी मुंह में लार आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको देखते हैं और हमारे मन में विचार बनता है, स्मृति बनती है और शरीर की ग्रंथियां अपना काम कर देती हैं। अभी हमने नींबू को काटा ही था और ग्रंथि से रस जो था उसका श्रावण हो गया, हो जाता है। ये चीज हम लोगों ने देखी हुई है अभी। लेकिन अब अभी हमने सिर्फ काटा ही है, हमारे वह नींबू जो था मुंह में अभी नहीं गया हुआ है। उसके बाद भी ग्रंथि खुलती है और रस का श्रावण करती है। यानी कि जो काम नींबू खाने के बाद होना था, नींबू खाते हैं तो फिर उससे खाने पर हमें जैसा लगता है उसी से संबंधित ग्रंथि खुलती है और अपना काम करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नींबू हमने खाया भी नहीं था और वही काम हो गया जो नींबू खाने के बाद में होना था। कहने के मतलब नींबू जो होता है अम्लीय होता है, अम्लता ज्यादा होती है और उससे जो रस का श्रावण होता है वो रस क्या करता है, बाद में उसको क्षारीय कर देता है या उदासीन भी कर देता है। ठीक है, उसकी अम्लता को खत्म कर देता है। और ये भी देखा गया है कि ये सिर्फ नींबू के लिए ही ज्यादा होता है। तो
कहना हम ये चाहते हैं कि हम कोई काम नहीं करते हैं शारीरिक रूप से, केवल मन में विचार आता है तब भी हमारे शरीर की ग्रंथियां काम करती हैं। इसी को साधना कहते हैं। साधना में सभी मानसिक क्रियाएं रुक जाती हैं, एकदम शांत, कोई मानसिक क्रिया नहीं होती है। और फिर जब हम गहरे भाव से जुड़ जाते हैं, साधना में गहनतम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो फिर उस ग्रंथि का श्रावण होता है, वह ग्रंथि खुलती है जिसके लिए मानव का जन्म हुआ है। और उस ग्रंथ से फिर सोम रस का श्रावण होता है। एक बात स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर सोम रस से मतलब मदिरा से बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं तो वो इस ग्रंथि को भी खोलते हैं और इस रस का श्रावण भी करते हैं और उसका स्वाद भी लेते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये ग्रंथि जीवन भर नहीं खुल पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हम सोचते हैं, ठीक है ना, वैसी ही ग्रंथि हमारे शरीर की स्वयं ही खुल जाती है और वैसा ही उसमें से रस स्रावित होता है और हमारे शरीर में को प्रभावित करता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, अगर किसी व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है तो फिर उससे संबंधित वैसी ही ग्रंथि खुलेगी शरीर की। और ऐसे व्यक्ति में क्या होता है जिसमें क्रोध आता है तो उससे जो रस का श्रावण होता है फिर वो क्या करता है, WBC को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो रस किसमें मिल जाता है, खून में मिल जाता है। और फिर WBC को क्या होता है, जो खून की कणिकाएं होती हैं WBC, जिन्हें लाल रक्त कणिका नहीं RBC, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, तो वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, एक तरीके से बीमार होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो ज्यादा गुस्सा है ना, इसीलिए वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक मीठे जहर की तरह काम करता रहता है व्यक्ति का, यानी कि स्वयं को ही वो नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और ज्यादा गुस्सा नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो अपना नुकसान करते जाएंगे और ऐसा व्यक्ति इस तरीके से नुकसान स्वयं को पहुंचाता रहता है। दूसरा ये भी है कि जिस व्यक्ति को चिंता ज्यादा रहती है तो चिंता ज्यादा करता है तो उससे संबंधित ग्रंथि खुलती है और उससे भी रस का श्रावण होता है और ये भी खून में मिलता है और RBC और WBC को नष्ट कर होती जाती हैं। यानी कि खून का यह हिस्सा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है अक्सर पीलिया का रोगी हो जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें ये समझ में बात आ रही है कि यदि हम नकारात्मकता को अपने चारों तरफ समेटे रहेंगे, नकारात्मक विचार से जुड़े रहेंगे या नकारात्मक विचार हमारे से में आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ हमारे साथ होता रहेगा। और नकारात्मक जितना हम रहेंगे तो उसमें वैसी ही ग्रंथियां खुलेंगी और हम जो है नकारात्मक विचार लाएंगे तो वैसी ग्रंथियां खुलती हैं और फिर हम धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो प्रभावित होता है और हम बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए
हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? कदम यही उठाना चाहिए कि सकारात्मक रहना चाहिए और नकारात्मक लोगों से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, और नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। तो यही एक पॉइंट हमें चर्चा करनी थी कि कैसे स्मृतियां, विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं उनका क्या इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा ये एक बिंदु में चर्चा करना था। वैसे तो चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लंबी बातें करेंगे आप तो आप लोग भी पक जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जो हमारे समझ में आ जाते हैं कि जो रखना चाहिए वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरिहर।